आज की हमारी कहानी है मर्डर मिस्ट्री पार्ट 1। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अंधेरी रात थी और शहर की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी फैली थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। 4 दोस्त राहुल, समीर, विक्रम और राघव शहर के एक पुराने ढाबे पर बैठे थे। वो ढाबा हमेशा से उनकी मुलाकात की जगह रहा था, लेकिन आज माहौल अलग था। बातों में वो पहले वाली गर्मजोशी नहीं थी। राहुल बार बार अपनी घड़ी देख रहा था, मानो उसे कहीं जाना हो, जबकि विक्रम सिगरेट के धुएं में अपनी आंखें खोने की कोशिश कर रहा था। राहुल इस कहानी का मुख्य पात्र। उसके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थी और उसका दिल किसी अनजाने डर से कांप रहा था। उसकी बीवी सपना और उसका छोटा भाई आदित्य दोनों ही उसके जीवन का अहम हिस्सा थे, लेकिन आज वो यहाँ अपने दोस्तों के साथ एक ऐसा राज साझा करने आया था जिसे उसने अब तक छुपा रखा था। राहुल ने धीरे से अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, लेकिन ये बात हल्की नहीं है। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी कंपन था जिसने उसके दोस्तों के कान खड़े कर दिए। समीर ने अपने माथे पर हाथ रख कर पूछा, क्या हुआ है राहुल? तू इतना गंभीर क्यों लग रहा है? राहुल ने गहरी सांस ली और कहा, एक हत्या होने वाली है और मैं जानता हूँ कि इसे कौन करने वाला है। ये सुनते ही तीनों दोस्त सकते में आ गए। विक्रम ने अपनी सिगरेट बुझाते हुए पूछा, किसकी हत्या और कौन है वो? राहुल की आंखें कमरे की दीवार पर टिक गई, जैसे वो अतीत के किसी हिस्से को देख रहा हो। वो उसने धीरे से कहा, वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। अचानक कमरे में सन्नाटा छा गया। समीर, विक्रम और राघव की सांसें थम गई। ये एक ऐसा पल था जिसे उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आएगा। राहुल, जो हमेशा सबसे शांत और धैर्यवान व्यक्ति था, अब हत्या की बात कर रहा था। ये कैसे हो सकता है? समीर ने चौंकते हुए पूछा, तू ऐसी बात क्या कर रहा है? राहुल, हम तुझे बचाने की कोशिश करेंगे। राहुल ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम नहीं समझोगे, ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। मैं उस जाल में फंसा हूँ जिससे निकल पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। तुम लोग ये बात किसी को नहीं बताओगे। अगर मैंने कुछ किया तो भी तुम सब चुप रहोगे। विक्रम, जो हमेशा से बेहद मुखर था, अब तक चुप था। उसने गहरी आवाज़ में कहा, राहुल, हम तुझे बचाने के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन पहले हमें पूरा सच बताना होगा। राहुल ने धीरे धीरे अपनी कहानी शुरू की। उसने बताया कि पिछले कुछ महीनों से उसे कोई पीछा कर रहा था। उसे हर वक्त ऐसा लगता था कि कोई उसकी हर एक हरकत पर नज़र रख रहा है। उसकी बीवी सपना ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो खुद भी इस डर से बाहर नहीं आ पाया। राहुल की बातों से साफ था कि उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन सवाल ये था कि आखिर कौन और क्यों? और सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये सब कैसे ख़त्म होगा। अचानक ढाबे के दरवाजे से एक आदमी अंदर आया। उसका चेहरा ढका हुआ था और उसकी आंखें किसी शिकारी की तरह चमक रही थी। उसने सीधा राहुल की तरफ देखा और बिना एक शब्द बोले एक कागज़ का टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ा दिया। राहुल ने कांपते हाथों से वो कागज़ उठाया। उस पर सिर्फ एक ही शब्द लिखा था, कल। ये एक चेतावनी थी, ये शायद एक फैसला। राहुल ने उस कागज़ को अपने दोस्तों को दिखाया। अब सबकी आंखों में सवाल था, आखिर कल क्या होने वाला था और ये आदमी कौन था? तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए हमारी अगली वीडियो को ज़रूर देखिए। ये पार्ट 1 है। अगले वीडियो में पार्ट 2 में देखिए आगे क्या हुआ, और यह एक सच्ची घटना है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की कहानी आपको पता चल सके। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, आपका दिन शुभ हो और ये सब सच्ची घटना है और इसे
ज़रूर देखिएगा।